Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। एनर्जी अपडेट है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका आपकी तरफ क्या होगा और टाइम कब तक होगा ये भी देखेंगे आज हम। एंड लास्ट पे देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस एंड फिर मैं देखूंगी अपने हैंड रिटर्न चिट्स देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो रीडिंग जो है टाइमलेस है, इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइन, आप इसे मेल फीमेल और सेम जेंडर्स के लिए भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, आई ट्रूली एंड डीपली अप्रिशिएट यू। सो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती, बट मेरा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर, जैसे ही मेरे उतना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए वंस इन अ वीक यूट्यूब पे लाइव फ्री सेशन करूँगी रीडिंग्स का, जिसमें आप अपने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस फ्रॉम द टैरो। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो और आप लोगों के लिए मैं लाइव रीडिंग स्टार्ट करूँ। ठीक है, सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका अपने पर्सन से सेपरेशन है। ठीक है, आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप सेपरेटेड हो, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सब टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहें और अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी चेक द एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन, देन लेटर ऑन आई विल सी फ्रॉम द टैरो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो डिवाइन गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कनेक्शन की इस वक्त एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी, तो लगता है मुझे आपके कनेक्शन में यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, या आपके पर्सन जो है मैरिड है ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स या कोई उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है या इनका वर्क हो सकता है। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आपने वैसे लेना है। ठीक है, ज़बरदस्ती कुछ फिट नहीं करना अपने पे। फेयर्स, तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों के पर्सन को भी कुछ फेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आप लोगों के से बात करने के लिए डरते हैं आई थिंक, तभी आप लोगों तक आपके पर्सन आ नहीं रहे। फोकस, आपके पर्सन जो है इस वक्त फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप पे। ठीक है, वो चाह रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह का फेयर्स है, लेकिन वो फोकस बना रहे हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्शन कर सकें, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। यूनियन, वाओ वेरी नाइस। आपके पर्सन जो है आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हो आपका अपने पर्सन से यूनियन हो। ठीक है, ये आपके पर्सन के और आपके कनेक्शन की फीलिंग्स हैं, आप लोग चाहते हो कि आपका यूनियन हो। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ फेयर्स हैं आपके पर्सन को। एंड लास्ट वी हैव प्रोटेक्शन, आपके पर्सन जो है प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के इस कनेक्शन की, वो चाहते हैं आप लोगों की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, वो चाहते हैं आप लोगों से आप उनका रीयूनियन हो, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। फ्रीडम, तो आपके पर्सन, कुछ लोग यहाँ पे जो हैं फ्रीडम फ्रीक हो सकते हैं। ठीक है, फूल की तरह काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम पर आपके पर्सन पसंद करते हैं, किसी कंट्रोलिंग और किसी बाउंड होकर रहना पसंद बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं करता, मुझे लग रहा है। ये भी मैं लूँगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपके पर्सन जो है फ्रीडम चाहते थे, या आप लोगों के पास्ट में इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जो है अपने आप को बाउंड फील करते थे, इस वजह से वो इस रिलेशनशिप से निकल के चले गए। दैट्स वाई फ्रीडम का कार्ड यहाँ पे आया है। एंड यहाँ आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी पोजीशन में है इस वक्त, तो वो फ्रीडम चाहते हैं वहाँ से। ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ आपका पर्सन यूनियन चाहता है, आपकी तरफ फोकस करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रास्ते में कुछ ना कुछ फेयर्स आ रहे हैं। आपके पर्सन को किसी किस्म का फेयर है, यहाँ हो सकता है उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज शायद पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसा उनका कनेक्शन बना है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ कैसे आया जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पर्सन जो है हिम्मत बना रहे हैं अपनी, यूनियन तो वो करना चाहते हैं, फोकस भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी किस्म का उनको डर है। ठीक है,
तो देखते हैं टैरो से। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, करंटली उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की। तो प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की, पार्टनर की, उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट द मैजिशियन, ओके। नेक्स्ट वी हैव फोर ऑफ बैंड्स, वेरी नाइस। मैं आपको स्टार साइंस भी बताती हूँ, उनका स्टार साइन हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ बाद में। एट ऑफ बैंड्स, मैं जब कार्ड सब निकालूँ देन आई विल एक्सप्लेन यू, और स्टार साइन भी बताती हूँ। फाइव ऑफ बैंड्स, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है। आपके पर्सन जो है उनका स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। फाइव ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स की, उनके पर्सन की। लास्ट वी हैव नाइट ऑफ हैंड्स। ओके, आई होप कार्ड सब नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पैंट्स। ओके, आप लोगों के पर्सन के स्टार हैं जो साइन जो है अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। विर्गो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उनका स्टार साइन टॉरस हो सकता है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, दैट्स इट। सब स्टार साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। रिगार्डलेस स्टार साइन अगर आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट करती है, रीडिंग रेजोनेट करती है, डेफिनेटली आप लोगों की ही रीडिंग है। ओके, सबसे पहले आपके पर्सन आप लोगों के लिए फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है इस वक्त तो किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी में है, ठीक है। आपके पर्सन जो है आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, ठीक है। इस वक्त आई थिंक इस पर्सन की कुछ लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। डेथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। जैसे यहाँ पे कार्ड आया थर्ड पार्टी सिचुएशन का, तो ये थर्ड पार्टी से यहाँ निकलना चाहता है, या ये पर्सन निकल रहा है, वहाँ से निकल के ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, किसी तरह का ट्रांजिशन चाहता है। लाइक जिस सिचुएशन में है ये वहाँ से निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी में है तो ये निकलेगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्शन फील करता है। किंग ऑफ बैंड्स का यहाँ पे कार्ड आया एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की तरह आप लोगों के लिए फीलिंग्स रखता है, ठीक है। और आप लोगों को देखता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा बॉसी आपको देखता है ये पर्सन कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल हो, ठीक है। आप लोग आप लोग किसी तरह भी अपने आप को कम समझने वाले नहीं हो, लेकिन इस पर्सन की आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। इस पर्सन को लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटल हो, ठीक है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन ने यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को है जो है काफ़ी ज़्यादा दबाया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन से आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट है, ठीक है। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अपने आप को डिसहार्ड हैं, अपनी पास्ट लाइफ की तरफ उनका फोकस है, अपने प्रेजेंट की तरफ फोकस नहीं कर रहे। जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं उसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है,
ठीक है। ऑब्वियसली इसका आपके साथ ब्रेकअप हुआ हुआ है, लेकिन फॉर अ फ्रेंड्स ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है, आप लोगों के साथ रीयूनियन चाहता है, आप लोगों के साथ घर बनाना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि कोई पार्टी फंक्शन हो और आप लोगों के साथ शादी हो और आप लोगों के साथ इस पर्सन की रीयूनियन हो, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, ठीक है। 8 ऑफ हैंड्स का यहाँ पे कार्ड है। ये पर्सन जो है मैनिफेस्टेशन कर रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट एंड मैसेज आ सकता है, ठीक है। गुड न्यूज़ का कार्ड है। ये पर्सन तेज़ी से मोमेंट लेगा और आप लोगों से बात करेगा। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये पर्सन आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है और ये चाहता है कि आपसे बात करे, आप लोगों से ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। यहाँ मुझे साफ साफ नज़र आया। लेकिन पास्ट में आप लोगों की इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपस में आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है किसी भी किस्म की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी भी लाइक लोगों की वजह से, या इस पर्सन की फैमिली की तरफ से भी कुछ इन्फ्लुएंस रहा है उनका, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अंदर इन्वॉल्वमेंट करके आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के अभी काफ़ी लोगों के साथ जो है ना आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्सन का। हर एक के साथ ये लग रहा है जैसे पर्सन लड़ाई झगड़ा करता है, बिकॉज आपके साथ तो इसने लड़ाई झगड़ा किया है। 5 ऑफ हैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स, आप लोगों के लिए 555 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, एंजल नंबर, ठीक है। ये पर्सन चेंज चाहता है डेफिनेटली। 5 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ने जो आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के लिए किए हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। और अब ये पर्सन अपने आप को 5 ऑफ पेंटिकल, आप लोग, अब ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है, ठीक है। आपने इसको चेज़ करना बंद कर दिया है। अगर आप इस रनर चेज़र वाली आप लोगों की एनर्जी थी, ठीक है, ये पर्सन रन कर रहा था और आप लोग चेज़ कर रहे थे इसको, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसको चेज़ करना बंद कर दिया, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि इसने आप लोगों के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया। यहाँ इस पर्सन का मेंटल कन्फ्लिक्ट भी अभी ये पर्सन फेस कर रहा है, इसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उलझन चल रही है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से भी गुजर रहा हो, ठीक है। लेकिन सैड बहुत ज़्यादा ये पर्सन है, खुश नहीं है, हैप्पी मुझे ये बिल्कुल भी पर्सन नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये पर्सन को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने पड़ रहे हैं। किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से ये पर्सन गुजर रहा है इस वक्त, ठीक है। तभी ये पर्सन जो है द हर्मिट के मोड पे लगा हुआ है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है। इसने जैसे आप लोगों के साथ 5 ऑफ हैंड्स, आप लोगों के साथ जो लड़ाई झगड़ा किया, कन्फ्लिक्ट इसका चला है आप लोगों के साथ, अभी भी मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की बात नहीं हो रही, कन्फ्लिक्ट आपका अभी तक है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का हो सकता है, मोस्टली पीपल के साथ, मोस्टली लोगों का इस पर्सन के साथ अभी भी ऐसा आर्गुमेंट चल रहा है। और इस पर्सन ने आपको, मुझे लग रहा है, यहाँ ब्लॉक भी किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों की बात नहीं हो रही सोशल मीडिया से, यहाँ इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है आपको। लेकिन ये पर्सन आप लोगों को सोशल मीडिया से अनब्लॉक करने के चांसेस हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है, ठीक है। और आप लोगों को इसकी 8 डेज़ में बाद, कुछ लोगों को 8 डेज़ में इस पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ भी सकता है, गुड न्यूज़ आ सकती है। लेकिन ये पर्सन अभी, इसने जो गलतियाँ की हैं, ये पर्सन उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए है, ठीक है। द हर्मिट, इस पर्सन आइसोलेट किया हुआ है इस पर्सन ने। हो सकता है ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है ताकि ये पर्सन बैलेंस हो सके, और इसने जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारने की ये कोशिश कर रहा है ताकि ये गलती अपना उसको ठीक कर सके। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है द हर्मिट, एंड मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिपुलेट भी किया होगा। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटर लग रहा है। इसने पास्ट में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किए हैं, ट्रिक्स भी यूज़ की हैं इसने कहीं ना कहीं। अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने के लिए, नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन हो सकता है आप लोगों का सीक्रेट एडमायर हो, ठीक है, बिकॉज इसका फेस नज़र नहीं आ रहा, फेस इसका दूसरी तरफ है, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, आप लोगों की तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील करता है। इन एंड आउट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स की पास्ट में, अगर आपका इस वक्त इसके साथ ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है या नहीं भी चल रही, तो ये पर्सन का आना जाना आपकी लाइफ में मुझे लगता है लगा रहता है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये कमेंट सेक्शन में, क्या वाकई ऐसा है? आना जाना इस पर्सन का लगा रहता है, लाइक ये आता है, घोस्ट कर जाता है, फिर आ जाता है, आप इसको चांस दे देते हो। या ट्रिक्स्टर मुझे लग रहा है ये हो सकता है, ये पर्सन प्लेयर हो सकता है, ठीक है। को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है मैंने कैसे ट्रिक्स यूज़ करनी है और कैसे आपको आपको मैनिपुलेट करने का इसको पता है कैसे इसने करना है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक अवर स्मार्ट जैसे लोग होते हैं ना, वैसा मुझे पर्सन लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इसको लगता है कि मैं जिसको चाहूँ मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, स्पेशली आप लोगों को, ठीक है। जब चाहे ये आपकी लाइफ में इसको लगता है, जब चाहे आपकी लाइफ में आ जाएगा, जब चाहे चला जाएगा। और आप लोग तो जैसे लाइक फूल हो, आप लोग इसको समझोगे नहीं ऐसा, और आप इसको हर दफ़ा चांस दे दोगे, बट नहीं, आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। अगर ये पर्सन आप लोगों के साथ वापस आता है
अगर इसने पास्ट में आपके साथ ट्रिक्स यूज़ की हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा होशियारी चलाकी करके और स्मार्ट बन के आपके साथ ट्रिक खेली हुई हैं, तो आप लोगों ने डेफ़िनेटली इसको इतना आसानी से मौका नहीं देना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है? आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अच्छे तरीके से इस पर्सन को सही तरह देख के देन उसको आपने उसको मौका देना है, ठीक है? चांस अदरवाइज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँ। बाकी टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है? बिकॉज़ मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, बाकी टोटल डिसीजन आप लोगों का है। आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को हैंडल करना है। लेकिन ये पर्सन डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन ये पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुज़र रहा है, ये पर्सन आप लोगों के साथ शादी तो डेफ़िनेटली करना चाहता है, रियूनियन आप लोगों के साथ चाहता है, ताकि आप लोगों के साथ ये घर बनाए और हैप्पी फैमिली आप लोगों के साथ गुज़ारे। ठीक है, चलें देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट आप लोगों के लिए कुछ रोमांस एंजल में से देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए कोई फीलिंग्स या डिवाइन की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए मैसेज आ जाए इसमें। तो लेट्स सी, तो डिवाइन गाइड करें रोमांस एंजल में से कुछ मैसेज। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो इस पर्सन की आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये पर्सन जो है, इस पर्सन की आप लोगों के लिए रियल फीलिंग्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फील करता है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है इसने जो एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, इसका आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो अब इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दबाया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्सन का आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, ठीक है? जिन लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे ट्रिक उनके साथ नहीं खेली, तो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनकी तरफ फ़ील करते हैं, ठीक है? रोमांटिक फ़ील करते हैं ताकि उनका आपस में रोमांस स्टार्ट हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक अगर आपसे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया हुआ है पास्ट में, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करके आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको चांस देना चाहिए। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ टायर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है ये पास्ट पर्सन जो है अब जिसने ट्रिक्स भी यूज़ की हैं आपके साथ, ठीक है, अब वो अच्छा एक इंसान बन के उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक के नीचे यहाँ पे डेथ का कार्ड था, उस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आपका न्यू लव एक आपको ऑफर करेगा, ठीक है? टोटली ये पर्सन चेंज होके आएगा, ट्रांसफॉर्म होके आपकी लाइफ में आएगा और आपको न्यू लव ऑफर करेगा, जिसमें इसकी कोई बैड इंटेंशंस या ट्रिक्स्टर प्लेयर ये नहीं होगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, लेकिन इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग यहाँ पे ज़रूर है आप लोगों की। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके इस पर्सन ने आपके साथ वाकई ट्रिक्स की हैं, प्लेयर की है या घोस्ट किया है आपको इस पर्सन ने, तो मुझे आप लोग ज़रूर आप लोगों ने बताना है, ठीक है? अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट मुझे आया है मैसेज तो मैंने आपको दिया। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। और डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बताया ये ट्रिक्स्टर है पर्सन, इस पर्सन की आप लोगों की तरफ जस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है? केमिस्ट्री मिस्ट्री ये कोई फील नहीं करता। इस पर्सन ने आपसे रिलेशनशिप में रहा है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ है, ठीक है? फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट था जस्ट, दैट्स वाई अनरिक्वाइटेड लव का यहाँ पे आया है। कुछ लोगों का मिली ये मैसेज, ये मुझे आया आपके पर्सन को सिर्फ आपके तरफ अट्रैक्शन थी, ठीक है? कोई केमिस्ट्री या कोई लव वाली फीलिंग्स नहीं थी, जस्ट वही मैं कहूँगी। हो सकता है इसने आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा हो जस्ट, एंड वही इस पर्सन की इंटेंशन थी, दैट्स वाई इसने ट्रिक यूज़ की हैं, जब मर्जी आ जाता है, जब मर्जी चला जाता है। चलें लास्ट मैसेज एक और देखते हैं, दो आ गए हैं, चलिए दोनों ले लेते हैं। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपका जो अगर आप इसे लव करते हो तो आप लोगों के लिए सेफ है। कुछ लोगों के पर्सन की इंटेंशंस उनके लिए अच्छी हैं, अगर ये आप लोगों के पास वापस आता है तो अपने दिल को खोल के आप इसके जो भी आप लोगों की तरफ फील करता है, ठीक है, एनर्जी है इसकी, हाईएस्ट एनर्जी है या इसका लव है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, रिसीव करो उसके लव को, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है। अगर ऑब्वियसली ये पर्सन अच्छा है, इसकी इंटेंशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको उसको मौका देना चाहिए। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए, डिज़र्व करता हो। ऑब्वियसली आप इसकी बात सुनो ये जब आपके पास आता है, लेकिन चांस देना नहीं चाहिए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, मैं बार बार यही कहूँगी, आपका डिसीजन है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, तो ऑब्वियसली आप लोग लव डिज़र्व करते हो, ठीक है? बिकॉज आप खुद इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो, तो आप लोग डिज़र्व लव करते हो। जो पर्सन आपको लव दे, ये नहीं कि जिसकी जस्ट लव लस्ट और अट्रैक्शन हो, वो आप पर्सन डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? सो नो योर वर्थ एंड वैल्यू एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दें।
ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो कुछ लोगों का ये ट्रू लव है, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों से ट्रू लव करता है और चाहता है लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहे और आप लोगों के साथ अपनी फैमिली बनाए, घर बनाए, शादी करे और इन्जॉय करे, ठीक है। सो चले मैं देखूंगी, अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। तो डिवाइन गाइड करें इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। ओके, फर्स्ट वी हैव नंबर 8 इमोशनल विदड्रॉल। तो ये पर्सन अभी जो है अपना काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन अपनी आप को हील कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इसने काफ़ी ज़्यादा टोटली अपने आप को लाइक लोगों से अलग किया हुआ है, हर्मिट के मोड पे है, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और इमोशनली आप लोगों से दूर है, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी है, ऑलरेडी मैरिड है, तो मुझे वैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा मैरिड है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन मैरिड भी हों। तो मैरिड भी है तो इसने अपना वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ अपनी इसकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम है, ठीक है। इसने अपने आप को अलग किया हुआ है, इमोशनली फील नहीं करता। दैट्स वाई किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इस पर्सन ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने दैन ऑब्वियसली इस पर्सन की पास्ट में आप लोगों के साथ अटैचमेंट जो है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस इस पर्सन का अच्छा नहीं रहा। ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता था, आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रखता था, लविंग फीलिंग रखता था, तो इसका वहाँ से डिसहार्ड हुई है एनर्जी। दैट्स वाई थर्ड पार्टी की तरफ अब इसने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, ठीक है। अपने इमोशंस को दबाया हुआ है। ऑब्वियसली ये पर्सन की आप लोगों के लिए इमोशंस हैं, तो थर्ड पार्टी को कैसे दिखाएगा वो इमोशंस, बिकॉज फील तो वो आप लोगों के लिए करता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्शन क्या होगा। अभी यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है। कुछ लोगों के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी उन्होंने अपने आप को हील कर रहे हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं बेसिकली ये पर्सन अभी। तो दैट्स वाई इसका टाइम डिले होगा। 8 नंबर है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलेड टाइम है। नंबर 7 डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये पर्सन ने जो डिसेप्शन एंड एनवी की थी आप लोगों के साथ पास्ट में, जैसे मैंने बताया आपको ट्रिक्स्टर ये पर्सन था, तो अभी इस पर्सन का मास्क जो है इसके फेस पे से हटेगा और आप लोगों को इसकी रियलिटी सामने नज़र आएगी, ठीक है। जो भी इसने आपके साथ डिसेप्शन किया है, और अगर आपका कोई कोई आपसे जेलस होता था तो उसकी वो भी आपको सामने उस नज़र आ सकता है, उसका मास्क भी उतर सकता है, ठीक है। उस पर्सन की रियलिटी भी आप लोगों को सामने नज़र आ सकती है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का जो भी रियल फेस है ये आपको नेक्स्ट एक्शन में उसके नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इतना जल्दी मुझे अभी एक्शन देता दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन इसका मास्क ज़रूर उतरेगा। नंबर 3 रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने रिवॉर्ड का वेट कर रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। ये पर्सन ने अभी कुछ आप लोगों के साथ मिल के काम किया था, या आप लोगों की तरफ जो इसने फीलिंग्स की थी, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है। आप लोगों ने मूव ऑन किया है इस पर्सन से। तो ये पर्सन ने जो इन्वेस्ट किया था, आप लोगों को इनपुट दिया था, तो ये चाहता है डिवाइन इसके साथ जो है एक जस्टिस करे और इसको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिले, ठीक है। या आप लोगों ने अगर इसके साथ गलत किया है तो ये उस चीज़ को उसका रिवॉर्ड चाह रहा है, ठीक है। सो इट्स अब आपको पता है कि आपने इस पर्सन के साथ क्या किया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। अब इस पर्सन को जो है कुछ ना कुछ समझ आ रही है, ठीक है। विजडम का कार्ड आया है। अब इस पर्सन का जो है हार्ट, जो क्राउन चक्र है वो ओपन होगा, ताकि उसको समझ आएगी कि इसकी, अगर किसी ने पर्सन ने इसको मैनिपुलेट किया है पास्ट में, तो डेफिनेटली अब इसको उसका उसका रियल फेस सामने आएगा। जैसे यहाँ पर डिसेप्शन एनवी का कार्ड भी आया है, तो इस पर्सन के सामने उसका फेस आएगा रियल, और तभी इसको कुछ नॉलेज आएगी और ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन ले सकता है। 5 वीक्स में ले सकता है ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन, एंड 7 वीक्स भी लग सकते हैं इस पर्सन को आप लोगों की तरफ। कुछ लोगों को यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, कुछ लोगों के लिए जल्दी मूवमेंट हो सकता है 8 डेज़ में। तो ये मुझे एक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी शायद कुछ इस पर्सन को, ये जो आपका पर्सन था, आपने खुद इससे, कुछ लोगों ने उससे खुद मूव ऑन किया होगा, उसकी इस तरह की हरकतें देख के, लाइक कि पर्सन मैनिपुलेट करता है या प्लेयर है, ट्रिक्स्टर है, आप लोगों के साथ सीरियस नहीं है, या थर्ड पार्टी में ये पर्सन है, तो दैट्स वाई आप लोगों ने मूव किया होगा इस पर्सन से। चलें आप देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस मैं देखती हूँ, ठीक है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, उनको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। सो जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आती है उसको अपने पे इम्प्लीमेंट किया करें, तब भी आप लोगों की कुछ सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। अदरवाइज़
फ़ायदा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन तो आप ज़रूर करें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। इट्स टाइम टू लीव द अनहेल्थी सिचुएशन। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये पर्सन ट्रिक्स्टर है तो आप निकलो इसको छोड़ के, रिलीज़ द नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। ये पर्सन टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उस चीज़ से आप निकलें बाहर, ठीक है। अनहेल्थी सिचुएशन से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। तो आप लोगों ने अनहेल्थी सिचुएशन है, पर्सन आपका डिसेप्टिव है, झूठा है, तो आप लोग उसको छोड़ के निकलो। इन द नियर फ्यूचर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पर्सन जो है आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर का कहा जा रहा है। ये फ्यूचर में थोड़ा करीब ही है आपका फ्यूचर, जब आपकी इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। बिकॉज 4 ऑफ वैंड से 8 ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है, एकदम से शिफ्ट हुआ है उसका, तो ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक्शन जल्दी लेगा। कुछ लोगों के पर्सन हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। आप लोगों को फेथ रखना है, ठीक है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हैव फेथ एंड कीप मैनिफेस्टेशन, ठीक है। दैट्स वाई आप लोगों के लिए बेटर होंगी सब चीज़ें। और मैं तो आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ, आप लोग पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही सब कुछ होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस थी, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है, तभी आप लोगों की कुछ सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी इस पर्सन को, अगर ये पर्सन हेल्थी नहीं है तो आप इस पर्सन को छोड़ के आगे मूव ऑन करो, ठीक है। बिकॉज टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, उसको अपनी लाइफ में रखने की या साथ लेके चलने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत आप लोगों को होनी चाहिए। बिकॉज बाद में जो आपको डिसहार्ड हो, बाद में उस चीज़ का आपको रिग्रेट हो, तो आप पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस पर्सन से, अगर इसकी इंटेंशंस आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो चलिए लास्ट में मैं देखूंगी आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। इतने सारे कार्ड तो मुझे नहीं लेने। फोर्ट्रेस लेंगे। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, सरप्राइज़, वाओ, आप लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है या आप लोगों के साथ मिलने आ सकता है, ठीक है। प्रेयर्स, आप लोगों की जो प्रेयर्स थी वो अब पूरी होने का टाइम आ गया है, ठीक है। आपने जो दुआएं की थी इस पर्सन के लिए वो अब आपकी पूरी होंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपका साथ देगी। अगर आप प्रेयर्स नहीं कर रहे तो आपको कहा जा रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मीटिंग, वेरी नाइस। मैंने आपको कहा सरप्राइज़ आपका मिलना हो सकता है, इस पर्सन से मीटअप हो सकता है, रिकॉन्सिलिएशन, तो मीटिंग हो सकती है आपकी इस पर्सन से। ट्रैवल, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। वाओ, वेरी नाइस। एंड पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, तो आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आ सकता है या आप लोग ट्रैवल करके इस पर्सन की तरफ जा सकते हो इससे मिलने के लिए, ठीक है। आपकी जो भी प्रेयर्स थी वो अब पूरी होने का टाइम आ गया है, पूरी होंगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। सो ये थी मेरी रीडिंग। कीप सपोर्टिंग मी एंड लविंग एंड लव मी। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।